गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम विज्ञान की कक्षा पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है कि हम ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहे हैं या आपको वीडियोस क्यों भेज रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन आ चुकी है और उस गाइडलाइन के अनुसार आपको घर बैठ के ही पढ़ाई करनी है, आप विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते। तो आज हम पाठ 7 पौधों को जानिए। आप सभी देखते हो कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं। और कई बार आप अपने दादा दादी से भी सुनते हो ये पेड़ तो तब से पुराना है जब से मैं तुम्हारे जैसा छोटा था। तो अब पेड़ इतने पुराने भी होते हैं और कुछ पौधे देखते हो कि आप इस एक सीजन में उगाते हो और दूसरे सीजन यानी 3-4 महीनों में वो जल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या सूख जाते हैं। वो आगे फल फूल नहीं देते हैं या सब्जी नहीं आती या उस पर फूल नहीं उगते या उनके पत्ते सूख जाते हैं या जड़ें खराब हो जाती है, कोई ना कोई कारण। और कुछ पौधे देखते हो कि बहुत कंटीले होते हैं और आपको वो चुभकर दुखदाई भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। अब ये इतने सारे आप पौधे देखते हो और ये पौधे हम आप बगीचों में, पार्क में, खेत खलिहानों में सब जगह देखते हो। सड़क के किनारे भी लगे होते हैं। आपके घर में भी कोई छोटे छोटे से पौधे गमलों में या घर के बाहर कोई अगर छोटा सा गार्डन बना रखा है उसमें लगे होते हैं। इतना पौधों का महत्व है अगर, तो वो महत्व क्या है, हम क्यों लगाते हैं इनको पेड़ पौधों को। देखिए बेटा, पेड़ पौधे लगाना इसलिए आवश्यक है कि वो हमें जीवन देते हैं, क्योंकि जीवनदायी वायु ऑक्सीजन हमें किनसे मिलती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसीलिए हमें प्राणवायु किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। और जितनी भी खाने पीने की सामग्री है, खाद्यान्न है या दवाइयाँ हैं, कई तरह के उद्योग धंधे हैं, वो किन पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधों पर। और वो हमारी विषैली वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। यानी पेड़ जो है सबसे परोपकारी होते हैं, यानी जहर पीकर वो हमें अमृत देते हैं। अमृत क्या है हमारे लिए? ऑक्सीजन। और जहर क्या है इस वातावरण में? जो कार्बन डाइऑक्साइड फैली होती है। और इसी तरह से वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन देकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी सारे वातावरण का पोल्यूशन जो है वो हर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और उनकी देखो, आपने कभी किसी पेड़ को फल खाते हुए देखा है कि अपने फल उस पर उगे या उसके जो फूल हैं उनका उपयोग वो कर रहा है? नहीं। वो हमारे लिए फल है, जो भी फसल है, उत्पादन है, अनाज है, वो सब पेड़ पौधे हमारे किसके लिए उपलब्ध करवाते हैं? हमारे लिए। इसीलिए सबसे बड़े परोपकारी क्या कहलाते हैं? पेड़, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए बढ़ते हैं, दूसरों के लिए विकसित होते हैं। तो इतने सारे जो पौधे हैं और उनके जो लाभ हैं, आज हम थोड़ा सा पेड़ पौधों के प्रकार के बारे में जानेंगे। पेड़ पौधे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब उनमें जो सबसे पहला प्रकार है शाख। शाख यानी पेड़ पौधों का सबसे छोटा रूप। ये लंबाई में भी कम होता है, इसका तना जो होता है वो थोड़ा कमजोर और हरे रंग का होता है, गहरा भूरा या पक्का मजबूत नहीं होता। इसकी जड़ें बहुत अधिक जमीन में गहरी नहीं फैली होती हैं, कम दूरी तक फैली होती हैं। और इसकी जो आयु है, इसकी जो उम्र है वो भी कम समय होती है। 3-4 महीने में ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। फिर अगली बार जब इनसे हमें उत्पादन चाहिए, कोई फसल चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, तो हमें इन्हें वापिस बोना पड़ता है। कुछ शाख वाले पौधे कुछ समय तक ज़्यादा भी टिकते हैं, लेकिन अधिकांशतः पौधे ऐसे होते हैं जो एक सीजन में, एक मौसम में ही हमें उपज प्रदान करते हैं। ऐसे पौधे मुख्यतः बैंगन, टमाटर, मटर यानी जो सब्जियों के पौधे हैं वो एक सीजन वाले या कुछ फूल के पौधे होते हैं और इन्हें हम शाख वाले पौधे कहते हैं। इनकी पत्तियां हरी होती हैं और ये बहुत कोमल और नर्म होते हैं। इन पौधों की एक विशेषता ये होती है, उनकी लंबाई 1 मीटर के लगभग या उससे भी छोटी होती है। अब दूसरा पौधा है जो पौधे का प्रकार है वो है झाड़ी। झाड़ियाँ आपने अपने आसपास भी देखी होंगी, लेकिन कुछ कैटेगरी में अच्छे पौधे भी आते हैं, जैसे गुलाब का, मेहंदी का, ये जो अपने घर के गार्डन के चारों तरफ हम कई बार लगाते हैं बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, वो पौधे। अब इनमें क्या होता है, इनकी क्या विशेषता है कि इनका तना शाख वाले पौधों से कुछ ज़्यादा मजबूत होता है और थोड़ा गहरे भूरे रंग का होता है। इनकी जड़ें शाख वाले पौधों की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में जमीन तक गई होती हैं और ये अधिकतर मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। अब इसका कारण भी यही है कि झाड़ी वाले पौधे झुरमुट की तरह दिखते हैं और घने होते हैं और इनकी डालियों पर और टहनियों पर कांटे होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं नहीं होती हैं। और कांटे किस लिए होते हैं? ताकि
जो पशु हैं उनकी पौधों को नुकसान नहीं पता है, इनकी पत्तियां नहीं खाएं, क्योंकि पत्तियां खा गए तो पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा। और कम पानी में उग पाते हैं, इसीलिए पौधे को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, जितनी नई पत्तियां आएंगी उतना पानी अधिक चाहिए, उतना पोषण अधिक चाहिए। इसीलिए ऐसे पौधे जो हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और कांटे उनकी सुरक्षा करते हैं। और देखो कि आप पेड़ वृक्ष जो बड़े वाले हैं वो तीसरे नंबर पे है, हमारे पादप का रूप जो है पेड़ या जिनको हम वृक्ष कहते हैं वो 3rd नंबर वाले। इसमें अपने घर के आसपास आपने देखे होंगे बड़े बड़े से पेड़ होते हैं और खूब लंबे ऊंचे, और उनका तना गहरे भूरे रंग का होता है, मोटा होता है, और इनकी जड़ें जो हैं वो जमीन में गहराई तक जाती हैं। और कई पेड़ तो इतने पुराने होते हैं कि उनकी जड़ें ऊपर से भी आ जाती हैं। जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, जितनी जड़ें जमीन में होती हैं और उतनी ऊपर से उनकी शाखाओं से भी निकलने लगती हैं, तो कहते हैं कि बरगद की दाढ़ी आ गई। वास्तव में वो दाढ़ी नहीं होती, उनकी जड़ें होती हैं। और पेड़, ऐसे पेड़ ही कई लोगों का, कई पशु पक्षियों का निवास स्थान भी बनते हैं। पक्षी जो है वो घोंसले बनाते हैं अपने पेड़ों पर, और उनकी बिलों के, पेड़ों के नीचे जो तने के नीचे जगह होती है, जड़ों के पास बिलों में चूहे वगैरह अपना घर बना लेते हैं, सांप बिच्छू ऐसे कई जानवर। और गाय भैंस बैल वगैरह या जो भी हम मवेशी पालते हैं, जानवर पालते हैं, वो इनकी छाया के नीचे रह सकते हैं। तो पेड़ इसलिए भी लाभकारी है। आप देखते हो फल फूल, लेकिन एक पेड़ बनता कैसे है? जब हम कोई बीज बोते हैं या पौधा उगाते हैं तो उसको पेड़ बनने के लिए, लगभग एडल्ट होने के लिए, वयस्क बनने के लिए उसको कुछ समय लगता है। जैसे आप देखते हो कि आप अपने एक पौधा बोया और वो पौधा छोटे से बड़ा कैसे होगा? जब आप उसको सींचते हो, खाद देते हो, तो ऐसे वो पौधा बड़ा होता है। एक वयस्क पौधे को बनने के लिए लगभग 4 से 5 वर्ष का समय लगता है, तभी वो उसके बाद फल फूल प्रदान करता है। एक आम का पेड़ लगभग 5 वर्ष बाद, एक अनार का या और भी जो फलों के पेड़ हैं उनको बढ़ने में, ऐसे ही पेड़ सबसे ज़्यादा प्राणवायु उपलब्ध करवाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जब भी तो कहते हैं अगर एक पेड़ उखाड़ो तो 5 लगाओ, ताकि उसमें से 2 या 3 तो जीवित रहेंगे और हमारा वातावरण शुद्ध बनेगा। और ये इनकी आयु में लंबी होती है, तना लंबा होता है, जड़ें अधिक गहरी होती हैं। कई बार इतनी गहरी जड़ें होती हैं कि पुरानी इमारतों और खंडरों में देखो तो कि दीवारों में से भी निकल जाती हैं, या फर्श में से भी ऐसे गांठ की तरह उभर कर आ जाती है। कई बार देखते हो ना, फर्श के ऊपर फपोले फपोले से दिखते हैं, और अगर खोद के देखें तो उसके नीचे पेड़ की जड़ें होती हैं, यानी काफ़ी दूरी तक, काफ़ी फुट दूरी तक इनकी जड़ें फैल जाती हैं। और ये लगभग कई पेड़ तो इतने पुराने होते हैं, 100 वर्ष, यानी आपके दादा परदादा की उम्र से लगाए गए पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी आयु कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। झाड़ियाँ कुछ सालों तक टिक सकती हैं, पेड़ अधिकतर 40, 50, 100 वर्ष तक इनकी आयु हो सकती है। अब उसके बाद आप देखते हो कि लताएं, कुछ लता वाले पौधे भी होते हैं, जब आपने देखा होगा बेल जिन्हें बोलते हैं, जैसे अंगूर की बेल है, तरबूज की बेल है, खरबूजे की बेल है, ये सब आपको देखने के लिए मिलती है। और ये बिना सहारे के नहीं चढ़ सकती। मनी प्लांट, सामान्यतः आप गरीब घर में देखते हो कि धन का पौधा मनी प्लांट, इसकी अगर आपने कोई भी टहनी या जड़ लगा दी तो ये पौधा आसानी से लग जाता है। ये एक प्रकार हमें और देखने को मिलता है जिन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। लता यानी बेल, लता का अर्थ होता है बेल। अब ऐसे पौधे जो लता के रूप में बिना सहारे के बढ़ नहीं सकते। अब या तो कभी इनको किसी बांस का, किसी दीवार का सहारा देते हैं, किसी डोरी से बांधते हैं, या अन्य पेड़ों के सहारे से ये लताएं बढ़ती हैं। चाहे अंगूर की बेल हो, तरबूज की है, खरबूजे की है, तोरी की है, या मनी प्लांट की बेल, ये सामान्यतः आपके आसपास वातावरण में देखने को मिल जाती है। और इस तरह से पौधे। अब एक और प्रकार आप देखते हो कि कई बार आप उनको उगाते नहीं और वो पौधे आपको दिख जाते हैं। अब वो कहलाते हैं खरपतवार, यानी जंगली पौधे, जिन्हें हम सामान्य भाषा में कहते हैं। और ये अधिकांशतः कब दिखते हैं आपको? वर्षा ऋतु में। कब दिखते हैं? वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु में अधिक जल मिलता है और ये अपने आप ही पनपने लगते हैं। या कई बार हमने कोई बीज बोए, उनमें कोई ऐसे बीज आ गए जिसके कारण खेतों की मुंडेरों पर या मुख्य पौधे के साथ ये पौधे स्वतः उग जाते हैं। और इस पौधों के कोई लाभ नहीं, ये सिर्फ हरियाली दिखती है, जिन्हें आप जंगली पौधे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं है और अपने आप उग जाते हैं। स्वतः उगने वाले पौधे जो स्वयं बढ़ते हैं और अपने आप ही केवल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लंबे समय तक मुख्य पेड़ के साथ लगे रहें या मुख्य पौधे या शाखा के साथ लगे रहें तो क्या होता है, ये उस
पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं उसका पोषण स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और उस जो मुख्य पौधा हमने लगाया है वो अच्छे से फलता फूलता नहीं है और उसमें कोई फल या फूल नहीं उग पाते हैं या वो कम मात्रा में देता है। इसीलिए हमें समय समय पर खरपतवार को उखाड़ते रहना चाहिए और इसके कारण ही कई बार कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी इनके नीचे ज़्यादा पनपते हैं क्योंकि बहुत ही गहराई में और बहुत घने होकर झुरमुट के रूप में फैल जाते हैं, रास्ते को रोक लेते हैं। काई भी इस तरह से किसी प्रकार के जिनको आप कोई उपयोग नहीं यूज नहीं है जहाँ लगातार पानी गिरता है तो खरपतवार को हमें उखाड़ देना चाहिए। ये आपको मैंने आज पौधों के प्रकार समझाए। इसी से संबंधित देखिए पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है पेड़ों के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन पेड़ों के हमारे प्रमुखतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? प्रमुखतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के पौधे आप देख सकते हैं और चौथा और पांचवा जो है वो इसका मुख्य प्रकार नहीं है, ये 2 गौण प्रकार है। क्या है? गौण, जिनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। आप देखिए अगला प्रश्न है खरपतवार किसे कहते हैं? वे अनचाहे पौधे जो स्वतः उग जाते हैं, ये अधिकतर वर्षा ऋतु में उगते हैं, इनकी कोई भी उपयोगिता नहीं होती है, ये बेकार जंगली पौधे हैं और ये मुख्य पौधे को नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसका उत्तर मैंने आपका दूसरे का साथ ही लिखा है। पहले प्रश्न का उत्तर आप इसमें से लिखेंगे और कौन से 3 प्रमुख प्रकार, ये 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। पौधे के अगर आपसे प्रकार पूछे जाएंगे तो आप ये 3 प्रकार शाख, झाड़ी और पेड़, साथ ही इनके 2-2 उदाहरण भी लिखने हैं आपको। कितने? 2-2 उदाहरण जो मैंने साथ में लिख दिए, 2-2 उदाहरण। आप पहले पौधा जो मैंने बताया है शाख, जो पहला प्रकार है पौधे का, बैंगन टमाटर इसका उदाहरण है। झाड़ी जो दूसरा प्रकार है, गुलाब और मेहंदी इसका उदाहरण है। तीसरा पेड़ वृक्ष आम और नीम इसका उदाहरण है। अब आपका तीसरा मैंने प्रश्न दिया है पेड़ों के महत्व के बारे में 5 वाक्य लिखो। अभी मैंने आपको आज की क्लास में बताया, इससे पहले भी आप कई कक्षाओं में पढ़ चुके हो। अपने घर में माता पिता से, दादा दादी से, भाई बहन से या अपने टीचर से, सभी से आप सुनते आ रहे हो पेड़ों के बारे में। आपको भी देखिए मैं एक बार फिर से वाक्य पेड़ों के महत्व के बारे में रिपीट कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ ताकि इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकें। कि सुनते हैं और वो चीज़ को जब हम स्वयं लिखते हैं और लिखकर फिर याद करते हैं तो वो हमें जीवन भर याद रहती है बातें। अगर आपको पूरी पकी पकाई खिचड़ी मिल गई, पूरा मिल गया, तो आपको कहोगे हमने सब कुछ अपने आप कॉपी में मतलब राइटिंग करनी है, लिखना है। इसके लिए आपको स्वयं लिखने होंगे जो मैंने अभी आपको वाक्य समझाए। जैसे मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, पेड़ हमारे लिए जीवनदायी है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ों से फल फूल मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, कईयों का निवास स्थान है और ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त।